आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। आज हम जानेंगे सतलुज नदी के बारे में डिटेल में। सतलुज नदी का वैदिक नाम या प्राचीन नाम है सतुद्री और इसका संस्कृत नाम है शतुद्रो। इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर। जल अधिग्रहण क्षेत्र होता है कि एक मुख्य नदी में जितनी भी जल धाराएं दाएं बाएं से, दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व पश्चिम से, जहां से भी आकर मिलती मुख्य नदी में मिलती है तो उस सारे प्रदेश को कहा जाता है जल अधिग्रहण क्षेत्र। ठीक है, तो जल अधिग्रहण क्षेत्र के आधार पर सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। टोटल लेंथ है सतलुज नदी की, मतलब कि जहां से इसका उद्गम होता है और अंत में जहां जाकर के विलीन होती है तो वहां तक सतलुज नदी की कुल लंबाई है 1448 वर्ग किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का प्रवाह क्षेत्र है 320 किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भी सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सतलुज नदी के अन्य नाम क्या क्या हैं? सतलुज नदी के अन्य नाम हैं, सतलुज नदी को लाल नदी, पीली नदी, हेमवती, हिमालय से निकलने के कारण इसे हेमवती भी कहा जाता है और ग्रीक में इसे कहा जाता है होप्सिस और तिब्बत में स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है जुगती या मुक्संग या लोगचेन खम्बाव। सतलुज नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है और हिमालय से निकलने के कारण इसे हेमवती कहा जाता है। ग्रीक भाषा में इसे उपसिस कहा जाता है और तिब्बत में इसे जुगती या मुक्संग या लोगचेन खम्बाव के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में स्थित मानसरोवर या राक्सताल झील से। ठीक है, तिब्बत से बहते हुए हिमाचल प्रदेश में यह नदी शिवकी दर्रे से, अगर स्थान पूछा जाए तो शिवकी दर्रा, और यदि आपसे जिला पूछा जाए कि कौन से जिले से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किन्नौर जिला। ठीक है, किन्नौर जिले से या शिवकी दर्रे से हिमाचल में प्रवेश करती है। किन्नौर जिले में बहते हुए ये किन्नौर को चौरा नामक स्थान पर किन्नौर को छोड़कर भादल नामक स्थान से शिमला में प्रवेश करती है। आगे शिमला की रामपुर तहसील से बहते हुए कुल्लू और शिमला में सीमा बनाते हुए आगे मंडी और शिमला में भी सीमा बनाते हुए थोड़ा सा सोलन में बहती है और फिर कसोल नामक स्थान से बिलासपुर में प्रवेश करती है। बिलासपुर जिले को या हिमाचल प्रदेश को नैला गांव से छोड़कर पंजाब राज्य में प्रवेश करती है और अंततः यह नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये किन्नौर जिले में बहती है 130 किलोमीटर और तिब्बत से लेकर शिवकी दर्रा तक, मतलब कि हिमाचल तक कितना बहती है तो वो बहती है आपका, इसकी दूरी की लंबाई है 450 किलोमीटर। सतलुज नदी की सहायक नदियाँ। सतलुज नदी की सहायक नदियाँ सबसे पहले आपकी लाहौल स्पीति जिले में है स्पीति नदी। पहली आपकी स्पीति नदी जो कि आपके लाहौल स्पीति में स्थित कुंजुम दर्रे से निकलती है और खाप नागमिया के पास सतलुज नदी में मिलती है। स्पीति नदी की सहायक नदियां हैं चियांग, टेगपो, पिन। ठीक है, ये 3 नदियां हैं जो स्पीति नदी की सहायक नदियां हैं। और स्पीति नदी के किनारे लाहौल स्पीति जिले में स्थित है आपका ताबो मठ, की मठ, हांसी मठ और धनकर मठ। और एक आपकी जल विद्युत परियोजना है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जिसकी कैपेसिटी है 2 मेगावाट और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना है। और किन्नौर जिले में स्पीति नदी के किनारे नाको झील स्थित है। ठीक है, आगे किन्नौर में इसकी सहायक नदियां हैं रूपा या रोपा खड्ड। ठीक है, फिर बसपा नदी जो कि सांगला घाटी से निकलती है। ठीक है, सांगला घाटी को हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी कहा जाता है। आगे आपकी मुलगन खड्ड,
यूल खड्ड, मुलगन खड्ड, यूल खड्ड, तैंती खड्ड, कसांग खड्ड। ठीक है, तो किन्नौर में सतलुज की सहायक नदियाँ आपकी तो स्पीति जो आपकी लाहौल स्पीति से निकलती है, रूपा खड्ड, बसपा नदी, मुलगन नदी, तैंती नदी, यूल नदी और कसांग नदी। इसके बाद चलते शिमला में है आपका एक नौगली खड्ड जो रामपुर के पास सतलुज नदी में मिलता है। गंबर खड्ड जो शिमला तारा देवी की पहाड़ियों से निकलता है और डंगरान के पास सतलुज नदी में मिलता है। सीर खड्ड सोलन में आपका सीर खड्ड जो कि सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड है। यह बिलासपुर जिले में सेरी के पास सतलुज नदी में मिलता है। अली खड्ड ये सोलन की अर्की से निकलता है और बेरी घाट के पास जाकर सतलुज नदी में मिलता है। इसके अलावा सोलन जिले में और खड्ड या नाले हैं मानछद, बहरा, साबेरा, छामदा इत्यादि। ये खड्ड भी आपके जाकर सतलुज नदी में मिलते हैं। और सीर खड्ड में बालघर के पास आकर सुक्कर खड्ड सीर खड्ड में मिलता है। मानछद, बहरा, सवेरा, छामदा, सुक्कर, अली और सीर खड्ड ये सारे आपके सोलन जिला से निकलते हैं और सतलुज नदी में मिलते हैं। ठीक है, ये तो थे। और मंडी जिले में आपके इमला नदी और बिमला नदियां जो आपके सतलुज नदी में मिलती हैं। मंडी जिले से निकलने वाली नदियां हैं इमला और बिमला जो सतलुज की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सतलुज की सहायक नदियां स्पीति नदी, बसपा नदी, यूल नदी, मुलगन नदी, कसांग, तैंती, रोपा, ये सारी नदियां आपके किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है, मंडी में है हमारी इमला बिमला, मंडी में स्थित नदियां हैं इमला बिमला। शिमला में है नौगली और गंभर, और सोलन में स्थित हैं अली खड्ड, सीर खड्ड, सुक्कर खड्ड, मानछद सर खड्ड, बहरा खड्ड, सावेरा खड्ड और खेखर खड्ड। ठीक है, ये है हमारे सोलन जिले में सतलुज नदी के सहायक खड्ड। आगे अब जानते हैं कि सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से स्थान स्थित हैं। तो सतलुज नदी के किनारे स्थित हैं किन्नौर जिले में तो आपका पूह, कल्पा, टापरी, रिकांगपियो, मुरंग, ये सारे स्थान आपके सतलुज नदी के किनारे स्थित हैं किन्नौर जिला में। और शिमला में आपका सतलुज नदी के किनारे स्थित है जोरी गर्म पानी का झरना, रामपुर तहसील और सूर्य मंदिर जो आपका नेरथ में स्थित है। ठीक है, ये आपके शिमला में स्थित है। कुल्लू में सतलुज नदी के किनारे स्थित है निर्मंड, और कुल्लू का निर्मंड किस चीज़ के लिए फेमस है? एक तो आपका भुंडा उत्सव के लिए और दूसरा बूढ़ी दिवाली के लिए। ठीक है, निर्मंड स्थान किस चीज़ के लिए फेमस है? एक तो आपका भुंडा उत्सव के लिए और दूसरा बूढ़ी दिवाली के लिए। मंडी में स्थित है गर्म पानी का झरना तत्ता पानी जो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और बिलासपुर में सतलुज नदी पर स्थित है एक तो आपका कोल डैम और दूसरा गोविंद सागर झील। ठीक है, ये गोविंद सागर झील है आपकी। ठीक है, बिलासपुर में दो चीज़ें स्थित है, एक तो आपका कोल डैम स्थित है सतलुज नदी पर, दूसरा गोविंद सागर झील स्थित है। कोल डैम जो जिसकी कैपेसिटी है 800 मेगावाट और ये रूस की सहायता से चलाया जा रहा एकमात्र NTPC है। NTPC मतलब कि नेशनल थर्मो पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, और गोविंद सागर झील का निर्माण जो है वो भाखड़ा बांध के बनने के कारण हुआ है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसका क्षेत्रफल है 169 किलोमीटर और लेंथ है इसकी 88 किलोमीटर मतलब कि 88 किलोमीटर। और भाखड़ा बांध जो था वो बनना स्टार्ट हुआ था 1948 ईस्वी में और 1963 में ये बनकर तैयार हुआ था। और भाखड़ा बांध की जल विद्युत क्षमता है 1325 मेगावाट
और भाखड़ा बांध की हाइट है, ऊंचाई है 226 मीटर या 225.5 मीटर।